नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो डैपर पर रहेगा वन टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर जो एग्जांपल हम लोग काम में लेने वाले हैं वो है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का। यानी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं और एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअली डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा। और यहां पर हम लोगों के पास जो फॉरेन की होगी वो एम्प्लॉयज में होगी। ये आप लोगों को पता है क्योंकि हम लोगों ने यही चीज एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में की थी। अब यही चीज हम लोगों को स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से करनी है और डैपर का यूज करना है। तो आप लोगों को वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे करनी है वो हम लोग आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट कर रखी है और उस मेंबरशिप के अंदर मैं आप लोगों को अनलिमिटेड कोड जो है वो प्रोवाइड करता हूं। अनलिमिटेड कोड का मतलब यहां पर है कि मैं आप लोगों को ASP.NET कोर जो है वो कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा टॉपिक वाइज। और साथ ही यहां पर ये सिंपल वीडियोस नहीं रहेंगे, बिगिनिंग टू प्रोफेशनल वीडियोस रहेंगे और साथ ही ये प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे। तो हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को दो जो प्रोजेक्ट हैं वो मिलेंगे। यानी कि ASP.NET कोर में हम लोग आप लोगों को दो प्रोजेक्ट देंगे जिसमें आप लोगों को टॉपिक्स भी बताए जाएंगे। उसके बाद में डैपर है, उसके बाद में रेस्ट API है, उसके बाद में एंगुलर है, उसके बाद में रिएक्ट है, उसके बाद में आप लोगों के पास जो है MS टेस्ट यूनिट है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, सिग्नल आर है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है आप लोगों को सिर्फ 600 रुपीज में आप लोगों को मिल रही हैं। इनके सभी के ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिलेंगे, इन पर आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेंगे। तो आप लोग काउंट कर लीजिए कि हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को दो जो प्रोजेक्ट है वो मिल रहे हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसकी जो फीस है सिर्फ 600 रुपए है, यानी कि 600 रुपीज में ये सारी टेक्नोलॉजी के वीडियो ट्यूटोरियल और आप लोगों को सोर्स कोड मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और साथ ही इनके इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। तो इसमें आप लोगों को चूक भी नहीं करनी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अभी एनरोल हो चुके हैं। मैं ये कहूंगा दोस्तों, जो लोग अभी पेंडिंग हैं वो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि आज ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि दुबई से जो यूजर यहां पर बैठे हैं उनका दुबई जॉब लग चुका है और वो मेरे वीडियो की वजह से लगा है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा जहां पर मेल पर मुझे मिला है। बहुत सारे मेल्स भी मुझे मिलते हैं कि आपका कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जो लोग अभी भी सोच विचार में हैं तो वो जो सोच विचार कर रहे हैं एक बार ट्रस्ट करके देखिए, डेफिनेटली आप लोगों को जो बेनिफिट होगा वो 100% वाला बेनिफिट होगा। कभी भी 99.9 वाला बेनिफिट मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं जो वीडियोस आप लोगों को शेयर कर रहा हूं वो प्रोफेशनल वीडियोस हैं, वो नॉर्मल वीडियोस नहीं है। मैं अपने 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो इसमें सामने शेयर कर रहा हूं और आप लोगों को बेनिफिट ही दे रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इस मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए एक गूगल फॉर्म मैंने दिया गया है। उसका गूगल फॉर्म का लिंक है। उस गूगल फॉर्म के लिंक से आप लोग वो फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड पैन के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोग वन टू मैनी रिलेशनशिप को एग्जीक्यूट करते हैं डैपर के थ्रू। तो दोस्तों, ये है हमारी मेंबरशिप और इस मेंबरशिप की जो फीस है दैट इज ओनली 600 रुपीज। अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप में आप लोगों को .NET कोर के प्रोफेशनल वीडियोस मिलेंगे और साथ ही आप लोगों को प्रोफेशनल बिगिनिंग टू प्रोफेशनल मिलेंगे और ये प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे। और इसमें आप लोगों को दो प्रोजेक्ट मिलेंगे हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप लोगों के कंप्लीट जो है जैसे कि, और ये जो जर्नी है वो चलती रहेगी दोस्तों। .NET कोर आप लोगों को सीखना है तो यहाँ से सीख सकते हैं। डैपर है, रेस्ट API है, एंगुलर है, रिएक्ट है, SQL सर्वर है, CSS है, jQuery है, HTML है, .NET ब्लेजर, और इतना ही नहीं, आगे भी ये टेक्नोलॉजी चलती रहेगी। तो अगर आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट करने हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड टास्क में, अगर आप लोगों को इंप्रूवमेंट करने हैं अपने इंटरव्यूज में, अगर आप लोगों को लिटरली कुछ पाना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप लोग ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस सिर्फ इसकी फीस जो है वो 600 रुपीज में। आप लोग सोच रहे होंगे कि 600 रुपए में कोई इतना क्यों देता है। देखिए दोस्तों, ये जो मेंबरशिप है वो सिर्फ आप लोगों के लिए है और मैं ये चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी बड़ी हो। सो फाइनली मैंने ये फीस जो है वो बहुत कम रखी है। बाकी अगर आप लोग बाहर देखेंगे तो आप लोगों को 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी मिलेंगे। आप लोगों को 30,000 से आगे भी पैकेज आप लोगों को मिलते रहते हैं, लेकिन मैं ये जो है वो 600 रुपीज में दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अभी ज्वाइन करना है तो फाइनली आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा। तो ये है डैपर का एक वन टू मैनी का एग्जांपल जहां पर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय हमारे सामने है। अगर हम लोगों को डिपार्टमेंट में कुछ नए डिपार्टमेंट ऐड करने हैं, जैसे कि मान लीजिए IT, CS, EL, ME एंड EF है,
यहाँ पर सिविल हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया सिविल, ठीक है, और हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, तो सिविल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर एडिट करना चाहते हैं सिविल को तो सिविल डिपार्टमेंट के नाम से हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये जो है इस तरीके से जो डिपार्टमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा और एडिट भी हो जाएगा। ये डैपर के थ्रू मैंने किया है। और एम्प्लॉय है तो एक डिपार्टमेंट है, मल्टीपल एम्प्लॉयज हम लोगों को पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल आप लोग हूबहू बना सकते हैं SQL सर्वर के अंदर, जहां पर 1 to many का रिलेशनशिप आप लोग उसमें दे सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो है उसमें आप लोगों के पास फॉरेन की है डिपार्टमेंट आईडी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को डिपार्टमेंट नेम शो हो रहा है क्योंकि मैंने जो गेट किया है वो किया है इनर ज्वाइन के थ्रू, और डिपार्टमेंट नेम को मैंने ज्वाइन किया है जो जो एम्प्लॉय आईडी उसके साथ अटैच है। अगर हम लोगों को एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है तो हम लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा जैसे श्याम लाल, और यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट उसका चूज कर लेते हैं EF, एंड देन फाइनली हमारे पास श्याम लाल ऐड हो जाता है EF के साथ, ठीक है। अगर हम लोगों को इसको एडिट करना है तो फाइनली हमारे पास श्याम लाल आ जाता है EF के अंदर, और हम लोग उसका डिपार्टमेंट CS चेंज कर देते हैं, एंड फाइनली हमारे पास CS चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी प्रोसेस है जो हम लोगों को यूज करनी है। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग अभी चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो टास्क है वो यही रहता है कि हम लोगों को जो डैपर का जो कनेक्शन है वो करना है। तो डैपर का हमारे पास पैकेज होना चाहिए, ये आप लोगों को पता है, और मेरे पुराने वाले वीडियोस आप लोग देख सकते हैं जहां पर मैंने डैपर को यूज किया है, और डैपर के बाद में आप लोगों को डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू मैंने बताया है, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू बताया मैंने, ठीक है। तो वहां पर मैंने 1 to many नहीं बताया आप लोगों को। अब डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का एग्जांपल देकर हम लोग वहां पर एक सिंगल मॉडल के बेसिस पे बताया था। अभी हम लोगों को क्या करना है, प्रोग्राम डॉट पहले कनेक्शन स्ट्रिंग सेट कीजिए। कनेक्शन स्ट्रिंग जो आप लोगों के डेटाबेस हो उसके साथ आप लोग जो है क्वेरी कर सकते हैं और वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस चीज को। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा जो है प्रोग्राम डॉट CS में फिर डेपर को यूज करना है IDB कनेक्शन के अंदर। IDB कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस ट्रांजिएंट सर्विस यूज किया है IDB सर्विस के साथ, और उसके अंदर SQL कनेक्शन जो क्लास होती है उसको यूज किया है। SQL कनेक्शन जो है वो आप लोगों को मिलेगी बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग में। यहाँ पर आप लोगों के पास दिस वन है, ठीक है। अब आप लोगों के पास SQL कनेक्शन इनिशिएट हो चुका है। अब आप लोग डायरेक्टली IDB कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। IDB कनेक्शन को आप लोग किसी भी क्लास के अंदर यूज करेंगे तो वहां पर आप लोग SQL कनेक्शन क्लास को गेट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, मैंने रिपोजिटरीज बना रखी हैं, सर्विसेज बना रखी हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिपोजिटरीज में चलते हैं और आई डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं। यहाँ पर आई डिपार्टमेंट का अगर हम लोग करेंगे तो गेट डिपार्टमेंट बाई ID, डिलीट डिपार्टमेंट, अपडेट डिपार्टमेंट, इंसेंट डिपार्टमेंट आप लोग DML डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को डिलीट का, एडिट का, इंसर्ट का यहाँ पर प्रोसीजर नेम लिखना पड़ेगा, पैरामीटर्स देने पड़ेंगे और कमांड टाइप देना पड़ेगा। कमांड टाइप बेसिकली स्टोर प्रोसीजर ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर ही कंसिडर करना है। उसके बाद में आप लोगों के पास यहाँ पर डिपार्टमेंट का रिपोजिटरी है। डिपार्टमेंट का अगर आप लोग रिपोजिटरी देखें तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली IDB कनेक्शन यूज करना है। IDB कनेक्शन जो है आप लोगों को कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करना है। यहाँ पर गेट डिपार्टमेंट बाई ID में आप लोगों को कॉन डॉट क्वेरी फर्स्ट और डिफॉल्ट लिखना है, जहां पर आप लोगों का रिटर्न टाइप जो भी आएगा वो डिपार्टमेंट आएगा। डिपार्टमेंट में आप लोगों के पास है डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, हम लोगों को सिंपली यही चाहिए है। उसके बाद में हम लोगों को पैरामीटर, प्रोसीजर नेम, पैरामीटर्स और यहाँ पर कमांड टाइप डालने हैं। गेट पैरामीटर्स में भी सिंपल आप लोगों का इजी है। यहाँ पर आप लोगों को कॉन डॉट क्वेरी फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज किया है, यहाँ पर कॉन डॉट क्वेरी यूज करना है विद डिपार्टमेंट। DML डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूट यूज करना है, यहाँ पर कोई भी आप लोगों को इनपुट पैरामीटर्स में नहीं देना है, जैसे कि प्रोसीजर नेम पैरामीटर्स ये वगैरह आप लोगों के पास आएंगे ही। अब हम लोगों को इसको कॉल करना है। सबसे पहले हम लोगों को प्रोग्राम डॉट CS फाइल में इसको एज ए डिपेंडेंसी जो है लाइफ टाइम हम लोगों को ऐड करना है सर्विस। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज को मैंने दोनों को ही ऐड कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हम लोगों को डिपार्टमेंट कंट्रोलर यूज करना है। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया डिपार्टमेंट रेपो डॉट गेट डिपार्टमेंट्स। हम लोगों ने आई डिपार्टमेंट रेपो को यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर यूज किया है। सो गेट डिपार्टमेंट्स करेंगे तो हमारे पास इसका स्टोर प्रोसीजर जो है वो हम लोगों के पास कॉल किया है, जहां पर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के ID और उसके नेम जो है वो रिट्रीव हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट टाइप्स के स्टोर प्रोसीजर लिख रखे हैं। तो यहाँ पर ये स्टोर प्रोसीजर ही आप लोगों का जो है सहारा बनेंगे और इन्हीं की हेल्प से आप लोग जो है सारे के सारे डाटा गेट कर सकते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर हम लोगों को कोई क्वेरी सेव नहीं करनी है, ओके।
तो यहाँ पर आप अगर आप लोग देखें तो गेट एम्प्लॉई है, गेट ऑल डिपार्टमेंट्स है, ये सारे के सारे स्टोर प्रोसीजर्स हैं जो इनके रिटर्न टाइप सिंपल है। ठीक है, अगर आप भी यूज करेंगे तो इजीली आप लोग बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर कंट्रोलर जो है गेट डिपार्टमेंट्स को कॉल किया। क्रिएट में आप लोगों के पास डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, डिपार्टमेंट को आप लोगों को पोस्ट कर देना है यूजिंग डायनेमिक पैरामीटर्स लगाकर। डीएमएल डिपार्टमेंट, यहाँ पर इंसर्ट पैरामीटर जो है वो आप लोगों का, इंसर्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्रोसीजर का नेम है। प्रोसीजर के पैरामीटर्स में सिर्फ नेम जाएगा, कमांड टाइप ध्यान रखना कि ये नेम जो है वो आप लोगों के पैरामीटर नेम से मैच करना चाहिए जो कि स्टोर प्रोसीजर में है। उसके बाद में आप लोगों को एडिट में करना है, तो एडिट में आप लोगों को डिपार्टमेंट को गेट करना है। गेट डिपार्टमेंट बाय आईडी, गेट डिपार्टमेंट दिस वन आईडी वाइज हम लोग डिपार्टमेंट को गेट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो ये एडिट का ऑपरेशन है, डीएमएल ऑपरेशन, जहां पर सिर्फ आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर का नेम पास करना है। अब हम लोग चलते हैं डिपार्टमेंट की आईडी वाइज। एम्प्लॉई को गेट करना, एम्प्लॉई में हम लोगों को डिपार्टमेंट भी गेट करने हैं साथ में, क्योंकि वहां पर डिपार्टमेंट आईडी आएगा। तो हम लोगों ने इनर जॉइन लगा रखा है। हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ, गेट ऑल एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट दिस वन। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनर जॉइन लगा रखा है, और इनर जॉइन अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें साथ साथ में क्या आएगा, डिपार्टमेंट का आईडी आएगा, डिपार्टमेंट का नेम आएगा, एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा साथ में, सॉरी एम्प्लॉय का नेम आएगा, एम्प्लॉय की आईडी आएगी और डिपार्टमेंट का भी नेम आ जाएगा और उसकी आईडी आ जाएगी। तो हम लोगों को सिर्फ ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट का नेम ही प्रोसीजर हो, फॉलो हो। तो हम लोगों ने एक ऐसा ही, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय के अंदर कुछ ऐसा ही मॉडल हम लोगों ने बनाया है, जिसको आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम जो हम लोगों को मैच करवाता है वही हम लोगों को प्रीफर करना है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं वो भी हम लोग गेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एम्प्लॉयज कंट्रोलर में चलें तो सारे के सारे एम्प्लॉयज हम लोगों ने गेट किए हैं। दिस वन गेट ऑल एम्प्लॉयज विद द डिपार्टमेंट, ये प्रोसीजर मैंने कॉल किया है। यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं था तो नल पास कर दिया, स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद में वही है, गेट डिपार्टमेंट्स, एडिट करना है, डिलीट करना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेरी थी, जो हम लोगों को मैप करवाना है वही मॉडल हम लोगों को बनाना है, ये याद रखने वाली बात है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ इजी है। हम लोगों को बस 3 ही कमांड इसमें याद रखने हैं, अंडरस्कोर कॉन डॉट क्वेरी डॉट क्वेरी फर्स्ट डिफॉल्ट एंड कॉन डॉट क्वेरी एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं जो हम लोगों को सिर्फ डेपर में यूज करने हैं और स्टोर प्रोसीजर्स बनाने हैं। स्टोर प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं और इजी होते हैं, इसीलिए हम लोगों को फास्ट क्वेरी हम लोग गेट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने बनाया है और ये 1 to many का रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को दिया है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो सकती हैं जो आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर से गेट करी, और स्टोर प्रोसीजर को गेट करने के बाद आप लोगों के पास पैरामीटर में आए। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो तो मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो इस पर आप लोगों को प्रोजेक्ट भी मिलेगा, आप लोगों को पता है डेपर के ऊपर। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो वो मेंबरशिप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए उस मेंबरशिप को, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। धन्यवाद।